आज लगभग हर व्यक्ति भगवान श्री राम का नाम जानता है। घरों में उनकी तस्वीरें लगी होती हैं, त्योहारों में उनका स्मरण होता है, मंचों पर रामलीला होती है। लेकिन इन्हीं सब के बीच बहुत कम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि रामायण लिखी क्यों गई। क्या रामायण का उद्देश्य केवल रावण का वध बताना था? क्या केवल एक युद्ध को आधार बनाकर इसकी रचना की गई थी, या इसके पीछे ऐसा कोई गहरा ज्ञान छिपा है जो सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है? यदि हम सत्य को समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि रामायण की शुरुआत किसी राजदरबार या किसी युद्ध भूमि से नहीं हुई। इसकी शुरुआत एक टूटे हुए हृदय से हुई, और वो हृदय था महर्षि वाल्मीकि का। तब एक दिन सुबह गंगा के पास बहने वाली तमसा नदी के एक अत्यंत निर्मल जल वाले तीर्थ पर मुनि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान के लिए गए। मार्ग में उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। दोनों प्रेम में मग्न थे। तभी एक व्याध ने बाण चलाया और नर पक्षी को मार गिराया। बाण लगते ही वो धरती पर गिर पड़ा। अपने साथी को मृत देखकर मादा क्रौंच का विलाप जंगल में गूंज उठा। वो तड़प रही थी, पुकार रही थी, जैसे आकाश से न्याय मांग रही हो। उस क्षण वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर उठा। उनके भीतर जो वेदना उठी वो शब्द बनकर बाहर आई। उनके मुख से स्वतः ये श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुना देक मवधि कामोहितम। अर्थात निषाद, तुझे कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ये शाप केवल एक शिकारी को नहीं था, ये अन्याय के विरुद्ध पहली संवेदनशील आवाज थी। यही संसार का पहला श्लोक माना गया। करुणा ने जब शब्द का रूप लिया, तभी काव्य का जन्म हुआ। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम उसी छंद में उस पुरुष की कथा लिखो जो मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण है। और इस प्रकार रची गई वाल्मीकि रामायण। अब प्रश्न यह है कि उस कथा को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रामायण इसलिए नहीं लिखी गई कि लोग केवल भगवान की पूजा करें। वो इसलिए लिखी गई कि मनुष्य ये समझ सके कि जीवन को कैसे जिया जाता है जब समाज में मर्यादाएं टूटने लगे, जब शक्ति अहंकार बन जाए, जब संबंध स्वार्थ में बदल जाए। तब एक आदर्श की आवश्यकता होती है। रामायण उसी आदर्श की स्थापना है। श्री राम को केवल भगवान कह देना आसान है, लेकिन उन्हें एक मनुष्य के रूप में समझना आवश्यक है। उन्होंने भी दुख सहा, वनवास स्वीकार किया, पिता का वचन निभाने के लिए राज्य त्याग दिया, पत्नी का वियोग सहा, अपने ही लोगों की आलोचना झेली, फिर भी धर्म की रेखा कभी पार नहीं की। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। रामायण का उद्देश्य केवल रावण का वध दिखाना नहीं था। रावण तो एक प्रतीक था, अहंकार का, शक्ति के दुरुपयोग का, ज्ञान होते हुए भी विवेक खो देने का। रामायण हमें यह बताती है कि बाहरी रावण से पहले हमें अपने भीतर के रावण को पहचानना होगा। जब हम जीवन में अन्याय देखते हैं, जब हमें लगता है कि सत्य दब रहा है, जब परिवारों में दूरी बढ़ रही है, तब रामायण हमें स्मरण कराती है कि धर्म कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं। त्याग पीड़ा दे सकता है पर अंततः वही आत्मा को शांति देता है। रामायण इसलिए अस्तित्व में आई ताकि आने वाली पीढ़ियां ये न भूलें कि जीवन केवल अधिकारों का नाम नहीं है, वो कर्तव्यों का भी नाम है। वो केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संयम की परीक्षा है। वो केवल विजय का उत्सव नहीं, बल्कि त्याग की साधना है। जब तक मनुष्य के जीवन में संघर्ष रहेगा, जब तक सही और गलत के बीच द्वंद्व रहेगा, तब तक रामायण की आवश्यकता बनी रहेगी। क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। रामायण संदेश रामायण हमें सिखाती है कि जीवन केवल अधिकारों के पीछे भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने की एक सुंदर साधना है। यदि आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो ऐसी ही अन्य अनसुनी और हृदय स्पर्शी कथाओं के लिए
रामायण संदेश पेज को जरूर फॉलो करें।